नमस्कार। आज हम जो है चैप्टर नंबर 18 करेंगे। कल हमने जो चैप्टर चल रहा था हमारा, जो सामने बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सेक्शन 100 और सेक्शन 101 और 100 से 105 बनता है और 101 से 103 बनता है। तो हमारा टॉपिक था कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर। होमोसाइड, कल्पेबल होमोसाइड क्या है और मर्डर क्या है। पहली बात तो आप ये समझने की समझ कोशिश करें कि होमोसाइड क्या है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोसाइड। ये होमोसाइड आया कहाँ से, कहाँ से वर्ड आया है। ये देखिए, ये जो मेरे टॉपिक्स हैं ये स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भी है और उन लोगों के लिए भी है जो नए बच्चे हैं और कचहरी में प्रैक्टिस करने जाते हैं, तो उनकी समझ के लिए भी है। ये एक्सपर्टों के लिए नहीं है, ये नौसिखियों नए आदमियों के लिए है जो नए सीखना चाहते हैं। एक्सपर्ट तो एक्सपर्ट है, उसके लिए क्या बना सकते हैं हम, सूरज को क्या रोशनी दिखाई जा सकती है। तो हाँ, सबसे पहले ये वर्ड आया लॉ में 100 जो सेक्शन 100 में डेफिनेशन मैंने कल पढ़ी थी बड़ी अच्छी तरीके से। वर्ड आया कल्पेबल होमोसाइड। कल्पेबल का मतलब क्या है? अपराधिक। क्या है? अपराधिक। और होमोसाइड का मतलब क्या है? मानववध। मानववध। अब ये खाली मानववध ही लिख देते तो क्या फर्क पड़ रहा था, लेकिन इसके आगे कल्पेबल वर्ड बढ़ाया, अर्थात अपराध करने के उद्देश्य से किया गया कत्ल। अपराध करने के उद्देश्य से किया गया हत्या, सॉरी हत्या तो नहीं कह सकते इसको, मानववध। देखो इसमें बड़ा अंतर है जरा सा, हत्या और मानववध में भी अंतर है, वो तो मैं आगे बताऊंगा। अब जरा सा सबसे पहले इसको आ जाओ, ये वर्ड क्या है होमोसाइड। एक्चुअली क्या है, ये हमारा जो लॉ हम पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, जब क्योंकि हमारे यहाँ तो इस तरीके के लॉ स्टार्ट नहीं थे, होंगे भी इंडिया में तो हम उन बारे में नहीं कह सकते क्योंकि हम तो इन्हीं लॉ को देखते हुए आ रहे हैं। होंगे, जब हम नहीं थे उस समय पहले क्या था, लेकिन ऐसा इतिहास मिलता है, जो इस लॉ का इतिहास मिलता है, जो जिन लॉ को हम पढ़ते हैं, जो इस समय भी लागू किया गया है। और जो इंडियन गवर्नमेंट, देखिए पहले जो लॉ बने थे वो तो अंग्रेजों के गवर्नमेंट में, लॉर्ड मैकाले वगैरह के टाइम में बनाए गए थे, लेकिन अब जो लॉ बने हैं वो हमारे इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने बनाए हैं। लेकिन इसके अंदर होमोसाइड वर्ड लिखा हुआ है, होमोसाइड वर्ड लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ मानववध। मानववध और हत्या बिल्कुल सिमिलर दिखते हैं, मानववध और हत्या एक से दिखते हैं, लेकिन अंतर है। लेकिन इस पे आते हैं कल्पेबल होमोसाइड, मतलब की बात करते हैं, टाइम खराब होता है। होमोसाइड का क्या मतलब, होमोसाइड कहां से आया? होमोसाइड एक लैटिन वर्ड है, लैटिन में ही इस जितने भी जो कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लोगों पर इम्पोज किए गए थे वो लैटिन से ही आए। तो लैटिन में एक वर्ड आया ये होमोसाइड। ये होमोसाइड वर्ड को जो है, होमो मीन्स मैन, होमो लैटिन वर्ड है, इसका होमो का मतलब है मैन, और इसी होमो से होम्यूनिटी भी बनाया शब्द। होमो मीन्स मैन, साइड, होमोसाइड CIDO, होमोसाइडो है वैसे वर्ड है होमोसाइडो इसको, लेकिन यहां लिखा अंग्रेजी में होमोसाइड। तो इसका लैटिन वर्ड को देखें होमोसाइडो। होमोसाइडो मीन्स साइडो, आई कट दस, सरल हिंदी में समझो, जब मनुष्य मनुष्य का कत्ल करता है, जब मनुष्य मनुष्य का कत्ल करता है तो वो होमोसाइड कहलाता है, और जब वो आपराधिक उद्देश्य से करता है तो कल्पेबल होमोसाइड कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है। जब किसी व्यक्ति को व्यक्ति द्वारा मारा जाता है तो वो होमोसाइड कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जब जिसके अंदर मानवीय एजेंसी इन्वॉल्व हो, मतलब शेर ने, अगर शेर ने आदमी को मार दिया तो ये भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होने की। आप समझ रहे हैं? नहीं, होमोसाइड जो वर्ड है उसमें भारतीय संहिता तभी लागू होगी जब आदमी का आदमी कत्ल कर, भालू ने आदमी मार दिया, प्रोसिक्यूट नहीं होने का भाई साहब। तो यहां क्या, होमोसाइड जो वर्ड है वो ये कहता है जब मनुष्य मनुष्य को मारने में इन्वॉल्व हो,
तब ये वर्ड यूज होता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु मृत्यु तो एक्सीडेंट में भी हो जाती है, होती है ना, लेकिन उसको होमोसाइड नहीं कहते, उसको एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं, होमोसाइड नहीं कहलाती। कोई आदमी छत पे से गिर के मर जाता है तो भी उसे भी होमोसाइड नहीं कहते। अगर एक्सीडेंटल कोई आदमी मकान बना रहा है और मकान बना के छत पे से गिर जाए, तो क्या आप सोचते हो कि इस धारा में चार्ज लगा देंगे आप? ये जो है कल्पेबल होमोसाइड के लिए 105 तो नहीं लगेगा ना। क्यों? वो लगना चाहिए। आदमी किसी के यहाँ काम कर रहा है और वो वहां पे गिर के मर गया, तो लगा दो होमोसाइड। क्यों नहीं लगाते? इसीलिए नहीं लगाते क्योंकि उसमें ह्यूमन एजेंसी का हाथ नहीं है, वहां एक्सीडेंटल है वो। कोई आदमी कुएं में गिर गया, स्लिप हो गया, अपने आप गिर गया, वो होमोसाइड नहीं है, एक्सीडेंट है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस व्यक्ति को कुएं में धक्का दे दे, तब होमोसाइड आएगा। इसी तरीके से कोई मकान बनवा रहा है और मकान बनवाने में वो आदमी इस तरीके की दीवार उठवा देता है जिस दीवार का गिरना संभव है, तब ये एक्सीडेंट उसमें आएगा। कोई आदमी कार चला रहा है और वो जानबूझकर ऐसी जगह कार चला रहा है जहां पर ये दिख रहा है 100% लग रहा है कि यार यहाँ तो आदमियों से भरी हुई है, और फिर भी ये आदमी जिग जैग करके 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा है, तब वहां जो है ये होमोसाइड है। जहां पर भी ह्यूमन एजेंसी इन्वॉल्व होगी तब होमोसाइड होगी। तो इसलिए होमोसाइड वर्ड को समझाना जरूरी था स्टूडेंट के लिए कि उसको पेपर में कुछ लिखना होता है ना, तो उसको पता होना चाहिए कि होमोसाइड वर्ड है क्या, कहां से आया। होमोसाइड दो प्रकार का होता है, लॉफुल होमोसाइड और जस्टिफिएबल होमोसाइड। कत्ल क्या प्रकार, इसके इस किताब के अंदर जब जाएंगे आप, इसमें सारे सेक्शंस दिए हैं कि कानूनी होमोसाइड कौन सा है और अनलॉफुल होमोसाइड कैसा है। लेकिन कल्पेबल वर्ड जहां लगेगा तो वो होमोसाइड कल्पेबल होमोसाइड होना चाहिए। तो लॉ इसको डिफाइन करने के लिए बस ये बताया हो, लॉफुल और जस्टिफेबल। यही थोड़े थोड़े से एक एक उदाहरण देके आपको थोड़ा सा कर देता हूं क्या है। सपोज करो एक्सक्यूजेबल होमोसाइड से मतलब मेरा है, एक आदमी कार चला रहा है सड़क पे और उससे द्वारा एक्सीडेंट में आदमी मर गया, तो उसको जो है होमोसाइड नहीं कहेंगे बल्कि उसको कहेंगे एक्सीडेंटल डेथ, बिकॉज उसके अंदर देर इज ए लैक ऑफ इंटेंशन एंड नॉलेज। यहां क्या, ये मिसफॉर्च्यून है, एक्सीडेंट है। जब एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून हो तो वो एक्सक्यूजेबल माफी योग्य है, इसे कत्ल की श्रेणी में नहीं, इसको कल्पेबल होमोसाइड की 105 की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, सेक्शन 105 में नहीं रखा जाएगा। मर आदमी वहां भी रहा, देखिए आप समझने की कोशिश करें कि आदमी मर भी रहा, तो मेरा ये समझाने का मतलब कि एक्सक्यूजेबल है ये, उसको दूसरे सेक्शन में सजा दे देंगे हम, लेकिन इस वाले सेक्शन में, क्योंकि इसमें कम से कम 5 साल की सजा है। दूसरे, जहां कोई बच्चा 7-8 साल का है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने शराब पी रखी है या बहुत नशा कर रखा है, लेकिन नशा करे हुए तो हो, लेकिन ऐसा नशेड़ी ना हो जिसने जानबूझकर कत्ल करने के लिए नशा करा हो। ऐसा व्यक्ति हो नशा कत्ल करने वाला, मतलब कल्पेबल होमोसाइड करने वाला, एक्सक्यूजेबल, जो नशा ना करता हो लेकिन कोई आदमी उसे धोखे से नशा दे दे। तब जब ऐसा अपराध कर देता है कोई आदमी या कोई बच्चा या कोई मानसिक विकृत व्यक्ति, वो भी एक्सक्यूजेबल होमोसाइड में आएगा।
क्या है, क्षमा योग्य है। ये सारे सेक्शन आईपीसी में आपको मिलेंगे जब आप इसको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस वगैरह या पढ़ेंगे इसको, और एक्सेप्शन, जनरल एक्सेप्शन पढ़ेंगे, तभी आपको वहां सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है जहां आदमी बिना इंटेंशन के किसी व्यक्ति का कत्ल कर देता है, गुड फेथ में कर देता है, कत्ल नहीं करता, मतलब बिना इंटेंशनली, अनइंटेंशनली उससे कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जिससे आदमी मर जाता है, तो वो भी क्या है, इसी श्रेणी में आएगा। उदाहरण के तौर पर उदाहरण बताता हूं आपको, जरा सा पहले सुन लें। सबसे पहले वाले का उदाहरण देता हूं जरा सा आपको, मिसफॉर्च्यून वाले का। एक आदमी पेड़ पर चढ़ा हुआ है और जो पेड़ पे हथियार है उसके हाथ में, लकड़ी काटने का या जो भी काटने का, वो उसके पास है और उसने बड़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसमें से कोई चीज, कुल्हाड़ी में से कोई चीज गिरती है और वो पास में खड़े हुए आदमी के लग जाती है और वो आदमी मर जाता है उससे। तो क्योंकि यहां ना तो इंटेंशन है ना नॉलेज है, और उसने पूरी तरीके से कुल्हाड़ी ठोक रखी थी और सही तरीके से प्रूडेंस, जो समझदार आदमी जैसे काम करता है वैसे कर रहा था, अचानक आदमी आ जाता, उसके लग जाती। तो यहां इसको हम होमोसाइड की श्रेणी में नहीं रख सकते, तो उसको होमोसाइड की सजा नहीं दी जा सकती। इसी का दूसरा उदाहरण है, जब एक नाबालिग बच्चा है और वो गलती से पिस्टल उठा लाता है पापा की या किसी की और वो चला देता है, इससे किसी की मौत हो जाती है, वो अपराध नहीं है। ये उसके बाप का अपराध तो हो सकता है कि उन्होंने खुली पिस्टल कैसे छोड़ रखी थी, भरी पिस्टल घर में कैसे छोड़ दी, लेकिन नाबालिग बच्चे का नहीं है क्योंकि उसे नहीं पता। एक डॉक्टर है, एक फादर अपने बच्चे को लेकर आता है नाबालिग को और कहता है कि सर मेरे बच्चे का ऑपरेशन करें सर, और उस ऑपरेशन करने में डॉक्टर तो अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन बच्चा फिर भी मर जाता है। तो बच्चा मरा तो है, ऐसे में डॉक्टर साहब को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और उनको होमोसाइड में नहीं करा, मौत तो हुई है यहाँ, लेकिन उसको होमोसाइड की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। तो ये उदाहरण थे कि जहां कि ये एक्सक्यूजेबल होमोसाइड क्या है, ये बताने के लिए आपको पेपर में थोड़ी सी नॉलेज आपकी बढ़े। अब जस्टिफिबल होमोसाइड, जो जस्टिफाइड हो, ये सब आपको ये जो भारतीय न्याय संहिता इसके अंदर सारे सेक्शंस मिलेंगे, सेक्शंस हैं। ये आपको यहाँ 302 में इसलिए बता रहा हूँ मैं वहां पढ़ाने की जगह, एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शंस है कि ये आपके दिमाग में जरूरी होना चाहिए। ये एक स्टूडेंट को भी नॉलेज होनी चाहिए, एक वकील साहब को भी, और एक लॉ स्टूडेंट, लॉ को पढ़ने वाले को, लॉ को करने वाले को, पुलिस को भी, इन सब की वो होनी चाहिए। देखो एक सोल्जर है, वो बॉर्डर पे खड़ा है, उसके इमीडिएट बॉस ने कहा कि भाई उधर से देखो कोई आ रहा है और उसके देखो ये बदमाश है, गोली चलाओ। वो गोली चला देता है। यहाँ बाकी सारी बातें ठीक है कि वो आतंकवादी पे गोली चला देता है, तो यहाँ इसको होमोसाइड में उस सोल्जर को प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। इसकी भी छूट, एक सेक्शन बताएंगे, क्योंकि पुराने में तो सेक्शन 76 था इसका, लेकिन नए में बदल गया है। और इसी तरीके से क्या होता है, एक जज साहब जो है किसी को फांसी दे देते हैं और जो जल्लाद है उस फांसी को एग्जीक्यूट करता है। आदमी तो इसमें भी मर रहा है, लेकिन ये जस्टिफेबल एक्सक्यूज है, उसको दी गई है। कोई जज साहब कोई ऑर्डर करते हैं जिसके अंदर इस तरीके का ऑर्डर करने में कोई आदमी, कोई घटना होती है, तो वो एक्सक्यूजेबल है, माफी योग्य है।
जहां कोई आदमी ये विश्वास करता है कि तू जो कार्य कर रहा है वो जस्टिफाइड है, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं होता और गलती से वो काम कर देता है, तो ऐसे भी जस्टिफिकेबल होमोसाइड है। कभी कभी क्या होता है कि कोई बड़ा नुकसान होना होता है और हमें छोटा करना है। मान लो हमें लगता है कि दो घर, एक घर में बड़ी भयानक आग लगी हुई है, अगर उससे पहले घर को तोड़ दिया जाए, उसके बाद वाले घर को तोड़ दिया जाए, तो आग कोई डिस्टेंस मिल जाएगा, बीच में जगह रह जाएगी और अगले मकान में आग नहीं लगेगी। और ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है, उस आदमी में कोई मकान में कोई आदमी है या कुछ वैसा हो जाता है, या मतलब बड़ी बड़ी दुर्घटना को रोकने के लिए यदि छोटी दुर्घटना हो जाती है और उसमें आदमी की मौत हो जाती है, तो ऐसी भी एक्सक्यूजेबल में आ सकती है, ऐसी भी एक्सक्यूज हो सकती है। दूसरे, एक आपने सुना होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जहां आदमी, कोई व्यक्ति चाकू लेकर हमला करने आता है आपके घर पर और आपको लगता है ये मार देगा या आपके बच्चों को मार देगा, तो आप उस व्यक्ति को कत्ल उस आप उस व्यक्ति को मार देते हैं। तो ऐसी भी जो हत्या आप करते हैं वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगी, या उसको जो है जस्टिफाइबल होमोसाइड में आएगी। हत्या तो है, मारपीट तो है, वो कत्ल तो है, लेकिन वो जस्टिफाइबल है। तो ये मैं श्रेणी बता रहा हूं। अब कौन सी क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी ये अलग की बात है। अब आप, ये तो मैंने बताई एक्सक्यूजेबल जस्टिफाइड, अब जरा आइए होमोसाइड पे, इस पर कल पे बोलो होमोसाइड पे। कल मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, अगेन स्पीड पे पढ़ता हूं। हुअर कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, जब कोई व्यक्ति को किसी धारणा से कोई किसी की मृत्यु करता है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, कोई शारीरिक चोट मारता है एज टू लाइकली कॉज, जिससे कि मृत्यु हो जाए, और विद द नॉलेज दैट इज लाइकली टू कॉज सच डेथ, और या उससे कोई मौत हो जाए, तब तो वो कहा जाता है कि वो मानव वध करता है। जरा सा आप इसको समझ लो, यह है मानव वध, आदमी दोनों में मरता है, लेकिन जब आदमी मरी दोनों में रहा और उसमें भी मर रहा, मर्डर में भी, मानव वध और हत्या दो सेक्शन है ना, 100 और 101, 101 की सजा 3 में दे रखी है और 100 की सजा 105 में दे रखी है, मर तो दोनों में रहा है, फिर इसमें अंतर क्यों करा गया? इस अंतर को जरा समझने की कोशिश करो। एक हुए जस्टिस एमवेल, उन्होंने इन दोनों सेक्शंस को रखे, मेलविल जे शायद नाम था उनका, याद नहीं आ रहा, कहीं देखूं लिखा मिल जाए तो, जस्टिस मेलविल जे थे, बहुत दिन हो गया, ये तो आपको जब टॉपिक बना रहा हूं तो ये ध्यान से आया, उनसे पढ़ा था तो उन्होंने बताया था, दिख रहे समय किताब से आउट हो रहा मेरे से भी, कि इन दोनों सेक्शंस में, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में, एक डिग्री का अंतर है, केवल डिग्री का अंतर है। क्या अंतर है? केवल डिग्री का अंतर है। ये चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है, इसको 4 दिन तक भी बोला जाए ना, कम से कम 5 लेक्चर दिए जाए, 10 लेक्चर, तब जाके क्लियर हुई है। और इतना टाइम यूट्यूब पर कहा, जहां मैं बना रहा हूं उस पर कहा। तो जस्टिस वैल्यू होता है, इसमें डिग्री का अंतर है। अब मैं उदाहरण देता हूं जरा सा आपको उदाहरण द्वारा ज्यादा आसानी से हो जाए। जब आप किसी व्यक्ति के सडन प्रोवोकेशन से चोट मारते हैं और वो व्यक्ति मर जाता है, और वो प्रोवोकेशन
उस व्यक्ति ने आपको दिया है, तब आपको हत्या में नहीं चार्ज लगेगा आपको, बल्कि आप पे कल्पेबल होमोसाइड का चार्ज लगेगा। तो ऐसी कुछ परिस्थिति भी है जहां पर, या सपोज करो आप बैठे हुए बात कर रहे हैं, देखिए अगर सडन प्रोवोकेशन में चोट मारी है आपने, तो ये मर्डर नहीं है जिसमें आदमी मर जाता है। अब ऐसी समझना, चलो यहीं से बताना चालू करता हूं, तो ये मर्डर नहीं है, ये कल्पेबल। किसी आदमी ने आके कहा आपसे कि तेरा बाप हरामी है या तेरी बहन चालू है, झगड़ा कुछ नहीं था, चुपचाप बैठे, उसे गुस्सा आया, उसने देखा वहां एक लाठी पड़ी थी, लाठी सिर में दे मारी, आदमी मर गया। ओ सॉरी, लाठी नहीं, चाकू उठाया, गर्दन पे मार दिया, आदमी मर गया। तो यहां उसने मौत तो कारित की है, हत्या तो हुई है। तो यहां जो कैटेगरी है उसकी, वो सडन प्रोवोकेशन की है। यदि वो व्यक्ति जो मरा है, यदि वो गुस्सा ना दिलाता, तो वो आदमी मारता नहीं। तो ये जो केस आएगा, ये सडन प्रोवोकेशन उसके द्वारा दी है, मरने वाले के, अर्थात मरने वाले की भी गलती थी कि उसने ऐसी बात कही और जिससे उसको गुस्सा आ गया। तो ये केस अगर पुलिस ने इसे मर्डर में चार्जशीट कर दिया है, तो मर्डर में ना आके ये उसमें आ जाएगा, कल्पेबल होमोसाइड में आ जाएगा। एक आदमी ने एक आदमी को घूंसा मारा और घूंसा मारने से वो मर गया, ये जो केस है ये कल्पेबल होमोसाइड में आएगा। एक आदमी ने एक डंडी उठाई और डंडी सिर पे मार दी, डंडी से मौत हो नहीं सकती, लेकिन वो आदमी मर गया। डंडी से, डंडा ऐसा वेपन नहीं है, मौत हो, मर गया। या स्पर ऑफ मोमेंट, या झगड़ा नहीं है, चार लोग दावत कर रहे हैं और दावत दावत हंसी हंसी मजाक करते करते झगड़ा हो गया, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के उठाई चीज और मार दी, तो क्या है, सडन फाइट है। तो यहां मर्डर का मोटिव नहीं है, न मर्डर की इंटेंशन है। तो सडन फाइट होने की वजह से तो भी ये कल्पेबल होमोसाइड है, अर्थात जो इंटेंशन की डिग्री है या मोटिव की डिग्री है वो कम है, या वेपन ऑफ ऑफेंस जो यूज किया जा रहा है इसमें, वो ऐसा है जिससे मौत की संभावना नहीं है। सपोज करो, उदाहरण देता हूं आपको, एक चोर ने एक आदमी से क्या, पैसे दे दे सारे जितने भी तेरे पास में। वो आदमी डर गया और वो भागने लगा, और वो एक कुआं था गांव का, कुएं में कूद गया। चोर भी उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन उस जो जिस व्यक्ति, तो वो चोर के डर से जो कुएं में कूदा, तो उसका सिर दीवार में लगा, दीवार में लगने से उसका सिर फट गया, मर गया। पुलिस ने सपोज करो चोर को पकड़ लिया और 302 का चार्ज लगा दिया, नहीं, ना कल्पेबल होमोसाइड ना वो, क्योंकि वो तो, उसका उद्देश्य ही नहीं था उसे मारने का, उसे तो पैसे छीनने का उद्देश्य था, वो तो अपनी गलती से गिर गया। तो देखो इसमें ह्यूमन एजेंसी का हाथ नहीं है ना उसके उसके काम में। तो वो जो कार्य है उसका, वो उसका, उसको मर्डर की श्रेणी में नहीं रखता। ऐसा जो कार्य है उसका, वो उसको मर्डर की श्रेणी में एंट्री नहीं देता।
जहां कोई आप ऐसी चीज मारते हैं जिससे कि उम्मीद नहीं होती, तब तो समझो कल्पेबल होमोसाइड है। कल्पेबल हो अर्थात कहने का मतलब है जब आपका हथियार या तो सडन फाइट हो, सडन फाइट में आपसे हत्या हो जाए, सडन फाइट में हो जाए और इंटेंशन पूरी तरीके से ना हो, या वाइटल पार्ट पे चोट ना मारी गई हो, या ऐसी जगह चोट मारी गई हो जहां पर उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन बॉडली इंजरी लगती है, आदमी मर जाता है, तो हम उसे रखेंगे कल्पेबल होमोसाइड में। तब तो हम रखेंगे उसको कल्पेबल होमोसाइड में। लेकिन जहां पर उद्देश्य होता है, अब आए हैं जरा मर्डर की तरफ, ये तो है कल्पेबल होमोसाइड, जहां आपका वेपन सिंपल है, झगड़ा स्पर ऑफ मूवमेंट है, सडन फाइट है, अर्थात लैक ऑफ इंटेंशन की जो डिग्री है उसका अंतर है। इंटेंशन मारने की जो है उसकी डिग्री में अंतर है। सडन फाइट है, स्पर ऑफ मोमेंट है। स्पर ऑफ मोमेंट से होता है कि जहां बिना सोचे विचारे घटना हो जाती है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो मर्डर हो जाते हैं, ये ऐसे कत्ल हो जाते हैं, उनको हम कल्पेबल होमोसाइड की श्रेणी में रखेंगे। और एक अच्छे वकील का कार्य कोर्ट में यही है कि वो सिद्ध करे कि उसके क्लाइंट का केस कत्ल का ना होकर बल्कि कल्पेबल होमोसाइड का था। अब यहां पर हम तो कल्पेबल होमोसाइड पे तो बहुत लंबी हम आपको बता ही चुके हैं। इसमें एक उदाहरण और देते हैं कि एक व्यक्ति ने ये कहा कि तू जाके खाने में जहर मिला दे किसी के में, और वो जाके जहर देता है, लेकिन उससे वो व्यक्ति तो खाता नहीं, उसे कड़वा लगता है, वो थूक देता है, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति खा लेता है और वो मर जाता है। तो यहां बच्चे ने जो अपराध किया वो तो किया ही है, लेकिन जिस व्यक्ति ने खाने में जहर के लिए प्रेरित किया, तो ऐसे में इस मौत की संभावना थी। देखिए, यहां मौत की प्रोबेबिलिटी थी, ऐसी घटना में मौत की प्रोबेबिलिटी थी। तो ये जो सेक्शंस है तब ये मर्डर की श्रेणी में आएगा, तब ये जो एक्ट है वो मर्डर की श्रेणी में आएगा। अब हम आपको अगले जो ये तो टाइम हो रहा है, अगले जो टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे जहां कल्पेबल होमोसाइड जो है जैसे ये पढ़ाया था, ये टॉपिक आप ये समझ सकते हैं कि कल्पेबल होमोसाइड होता, मर्डर नहीं होता। यहां हमने बताया था जहां कल्पेबल होमोसाइड, इसकी सारी दोबारा से रिपीट करता हूं, क्वालिटी कल्पेबल होमोसाइड में जहां मर्डर में मरने वाला खुद प्रोवोकेट कर देता है दूसरे व्यक्ति को, जिसे हमने कहा था सडन प्रोवोकेशन दे देता है, एक तो वो ये कल्पेबल होमोसाइड आएगा। जहां कोई आदमी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है अपना, और वो गलती से आगे बढ़ जाता है उससे,
गलती कर देता है कि उसे कितनी चोट पहुंचानी चाहिए थी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, तब वो आदमी मर्डर और उसका मर्डर कर देता है अपने अपोनेंट का, तब वो फिर उसमें कल्पेबल होमोसाइड में आएगा, ना कि मर्डर में आएगा। जहां पब्लिक सर्वेंट अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, लेकिन वो ये सोचता है कि उसका काम जो है उसे गोली मार देना है या उसे मार देना है, लेकिन वो गलती से सॉरी गोली गोली चला देता है और वो उससे आदमी मर जाता है, तो वो मर्डर की श्रेणी में ना आएगा, बल्कि उसमें आएगा, कल्पेबल होमोसाइड में आएगा। जहां सडन फाइट हो जाती है तो ये मर्डर की श्रेणी में नहीं आएगी, कल्पेबल होमोसाइड की श्रेणी में आएगी। जबकि लगता है यही कि आदमी मर गया तो मर्डर हो गया। जहां आदमी खुद कंसेंट देता है, एक आदमी अपनी और एक औरत अपनी आदमी से कहती है कि मैं इतने सालों से बीमार हूं और आपके ऊपर बोझ बनी जा रही हूं, आप एक काम करो, मुझे मार दो। वो आदमी उसकी औरत की बात मान लेता है और उसे मार देता है और वो मर जाती है। तो अब ये जो केस फॉल करेगा, ये कल्पेबल होमोसाइड की कैटेगरी में फाइल करेगा, ना कि मर्डर की श्रेणी में। यदि वो औरत नाबालिग होती और ऐसा बात कहती तो ये मर्डर की श्रेणी में डलता, लेकिन जब वो औरत नाबालिग नहीं है बल्कि बालिग है, अर्थात उनने अपनी कंसेंट दी है, जहां ये 5 कंडीशंस हो, प्रोवोकेशंस, राइट ऑफ प्राइवेट डेथ, पब्लिक सर्वेंट एक्सिक्यूटिंग हिज पावर, सडन फाइट और कॉन्सेंट, तो वहां पर हम कल्पेबल होमोसाइड में ले जाएंगे। या जिस चीज से वेपन से इंजरी कॉज की जा रही है वो ऐसा नहीं है जिससे मौत होने की संभावना है या जिससे मौत हो सकती है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है, लेकिन 50-50 चांस है, डाउट है। एक आदमी ने एक आदमी को चोट मारी, हल्की सी चोट लगी, वो आदमी 10 दिन बाद मर गया, लेकिन मरा वो किस तरीके से, उसको टेटनस हो गया, तो चोट से नहीं मरा, वो मरा उस टेटनस से। अगर उन्होंने सही तरीके से केयर करी होती, सही तरीके से इलाज कराता, टेटनस नहीं मरता। तो यहां ये कल्पेबल होमोसाइड हो सकता है, कल्पेबल होमोसाइड भी नहीं हो सकता, बल्कि ये चोट मारने का सिंपल केस तो हो सकता है, सिंपल इंजरी का या इंजरी का, ग्रीवियस इंजरी का, लेकिन ये ना कल्पेबल होमोसाइड होगा ना मर्डर होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। आज बहुत लंबा टॉपिक हो गया, 32 मिनट हो गए, क्योंकि टॉपिक ही लंबा। अगले उसमें हम मर्डर पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मर्डर को सारा तरीके से मर्डर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, मर्डर सेक्शंस का। ये कल्पेबल होमोसाइड में मैंने आपको बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको समझाऊं, बताऊं क्या है कल्पेबल होमोसाइड। तो नमस्कार, अगले टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद।